किसी ने बड़ी अच्छी लाइन कही है कि उसने ही सब सुख दिए जिसने दिया शरीर, तन से भोगो जगत को, मन से रहो फकीर। तो ये फकीरी क्या है, आइए इसे समझने की कोशिश करते हैं। फकीर फारसी का शब्द है। इसमें 4 अक्षर हैं, फ, क, य और र। इन 4 अक्षरों में ही फकीर की परिभाषा लिखी हुई है। जिसने ये 4 अक्षर समझ लिए वह सारे जगत को समझ लिया। आम तौर पे हम भिखारी या मांगने वाले को फकीर कह देते हैं, परंतु वह फकीर नहीं होता है। फकीर तो बादशाह होता है, वह भीख नहीं मांगा करता। एक साधु को किसी ने बताया कि तुम अकबर के पास जाओ, वहां जाने से तुम्हारी सारी दुख दरिद्रता मिट जाएगी। बड़ा दानी है वो, जो जाता है उसे खाली हाथ नहीं लौटाता। वह साधु भी चला गया कि सब कहते हैं तो चलो देख लेते हैं। वह जब वहां पहुंचा तब अकबर नमाज पढ़ के हाथ फैलाए दुआ मांग रहा था। तो वह साधु दरवाजे से ही लौट आया। लोगों ने उससे बोला कि इतनी दूर से आए थे, कुछ तो मांग लेना था। वह बोला, मैं उससे क्या मांगूं, वह तो किसी और से मांग रहा है, तो फिर मैं उसी से मांग लूंगा जिससे वह मांग रहा है। ये होती है फकीरी। फकीरी में पहला अक्षर है फ। फ का अर्थ होता है फाका, फास्टिंग। घर में कुछ नहीं है खाने को तो यह फाका नहीं है। घर में सब कुछ है पर अपनी इच्छा से, स्वेच्छा से कुछ नहीं खाया। क्योंकि भूख से हमें पता चलता है कि आखिर भूख होती क्या है। किसी दीन दुखिया के भूख को हम तब समझ सकते हैं जब हम एक दिन स्वेच्छा से भूखे रहकर देखें। अब आप महीने में इसे एक बार कर लो, 15 दिन में एक बार कर लो। कभी तो अंदर की इंद्रियों को आराम करने का मौका दो। वैसे तो हिंदू धर्म में इतने सारे व्रत बनाए गए हैं और वो इसीलिए बनाए गए हैं कि हम अपनी इंद्रियों को आराम दे सकें। परंतु घर में जो हमारे लोग या महिलाएं जो भी हैं, वो सब इन्हें थोड़ा बदल देते हैं। उनका कहना होता है कि आज के व्रत में फलाहार होगा, आज के व्रत में मिष्ठान होगा, आज के व्रत में सिंघाड़े का आटा होगा, आज के व्रत में जौ का आटा होगा। परंतु व्रत तो इसलिए था कि हम अपनी इंद्रियों को एक दिन का आराम दें, जिससे वह आगे और अच्छी तरह से हमारे शरीर का संरक्षण कर सकें। फकीर में दूसरा अक्षर है क, जिसका अर्थ है संतोष, सब्र, पेशेंस। सब शिकायत करते हैं कि मेरे हस्बैंड को क्रोध आता है, मेरी पत्नी को क्रोध आता है, मेरे बेटे को क्रोध आता है। तो क्रोध क्यों आता है? संतोष नहीं है। अगर मन में संतोष हो तो क्रोध नहीं आ सकता। सामने वाला अगर गलत बात कह रहा है, पर अगर हमारा मन संतोष ही नहीं कर रहा है तो क्रोध तो आएगा ही। क्योंकि किसी ने अगर तुम्हें 100 का नोट दिया और तुमने लिया ही नहीं, तो वह तो उसी के पास रह गया। तो अगर किसी ने तुम्हें भला बुरा कहा, तुमने लिया ही नहीं, तो वह तो उसी के पास रह गया। यही होता है संतोष। संतोषम परम सुखम। तीसरा अक्षर है य। इसका अर्थ होता है परमात्मा का स्मरण। हम हमेशा जब भी कहीं बैठे रहते हैं या कोई काम कर रहे होते हैं
तो कुछ न कुछ सोच रहे होते हैं, कुछ न कुछ सोचते हैं। अगर हम जहाँ भी रहें और जो भी काम कर रहे हों, उसे बस करते करते कुछ और सोचने के बजाय अगर हम परमात्मा का स्मरण करें, उनका नाम लें या किसी मंत्र को ही ले लें, उसका स्मरण करते रहें। जैसे मान लो छत पे जा रहे हैं तो एक मंत्र का उच्चारण करते हुए छत पे चले गए, दूसरे मंत्र का उच्चारण करते हुए नीचे चले आए। यानी कि कुछ भी बोलते हुए मन में गए और बोलते हुए ही चले आए, तो समय का भी पता ना चला और उनका स्मरण भी कर लिया। इससे फ़ायदा यह होगा कि जो थॉट्स हमें परेशान करते हैं वो खत्म हो जाएंगे। और फ़कीर में चौथा अक्षर है र। र से बनता है रियाज, साधना। जो मन से फ़कीर है वो बादशाह है और जो तन से फ़कीर है वो भिखारी है। क्योंकि कबीर कहते हैं कि मन लागो मेरे यार फ़कीरी में, जो सुख पाओ राम भजन में, सो सुख नाही अमीरी में। तो भोगने को शरीर दिया है उसने, सुख भोगो, सारे संसार का सुख भोगो, परंतु अंदर फ़कीरी के ये 4 गुण होने चाहिए। तब तुम दोनों जहाँ पे विजय प्राप्त कर सकते हो, यहाँ भी और वहाँ भी। अंत में ये 4 लाइन कहना चाहता हूँ कि मैं खुश हूँ कि कोई मेरी बात तो करता है, बुरा कहता है तो क्या हुआ, वो याद तो करता है। कौन कहता है कि नेचर और सिग्नेचर कभी बदलता नहीं, बस एक चोट की ज़रूरत है। अगर उंगली पे लगी तो सिग्नेचर बदल जाएगा और दिल पे लगी तो नेचर बदल जाएगा। जय श्री कृष्ण।